नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल कक्षा 11 विषय हिंदी पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय। तो इस पाठ से संबंधित हम गद्यांश की व्याख्या नंबर 5 लेकर आए हैं। तो वही हमने प्रश्न नंबर 5 डाल दिया। तो देखो प्रश्न कैसे पूछा जाता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार से पूछते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित लिखिए। यानी संदर्भ जो गद्यांश दिया इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, पहले संदर्भ फिर प्रसंग फिर व्याख्या और अंत में विशेष लिखेंगे। तो सबसे पहले जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो क्या करेंगे, आप जो गद्यांश दिया पहले उसको 1 से 2 बार पढ़कर समझ लें कि इस गद्यांश में का किसके बारे में गया, उसके बाद ही उत्तर लिखना शुरू करें। तो हम यहाँ पर कम से कम 1 बार पढ़ लेते हैं। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांसबन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने 1 से अधिक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई, ऐसा मैंने नहीं सुना। ये तो हो गया गद्यांश। देखो जिस प्रकार से भोलू और दुर्गा के साथ जो कुत्ता था वो मर जाता, उसी तरह से मिठाई बेचने वाला श्रीनिवास भी जो एक्टिंग करता मर जाता। तो उसके बाद फिर दूसरा ढूंढा जाता है, लेकिन दूसरा खोजने में पता चलता है कि वो शरीर से कद काठी से तो वैसे ही दिख रहा, लेकिन शकल और उसका बाकी चीज़ें फेस नहीं मिल रही। तो पुरानी जब तक वो जीवित था उसमें ओरिजिनल वाला श्रीनिवास का शूटिंग किया और बाद वाले में पीठ की तरफ शूटिंग कर दी ताकि दिखाई ना दे, और किसी को फिल्म देखने पर पता भी नहीं चला कि इसमें जो श्रीनिवासन है वो दो लोगों ने उसकी जगह क्या शूटिंग करी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे उत्तर लिखने के बाद हम गद्यांश के पहले 2 शब्द डैश डैश करके आखिरी के 2 शब्द लिख देंगे। उसके पश्चात फिर हम लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के प्रसिद्ध संस्करण अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ से लिया गया। इसके लेखक फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय हैं। यानी संदर्भ में से 3 बातें लिखी जाती हैं, एक तो पाठ्य पुस्तक का नाम और पाठ का नाम और लेखक का नाम। बस ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी होगी, बाकी सब वैसी रहती हैं। फिर आता है प्रसंग। तो प्रसंग में जो गद्यांश हमारा दिया है उस गद्यांश में किसके बारे में बताया, बस उसके बारे में यहाँ संक्षेप में 3-4 लाइनें लिखते हैं। तो दिया है कि श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले के पीछे पीछे चलते हुए अप्पू और दुर्गा का सीन फिल्माना था, लेकिन यह सीन भी 2 भागों में चित्रित हुआ क्योंकि बीच में पैसे खत्म हो गए तथा दोनों भागों के चित्रांकन में कई महीनों का अंतर था। फिर भी सीन को बड़ी चतुराई से प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब आता व्याख्या। तो व्याख्या में दिए गए गद्यांश के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरह से हम व्याख्या करेंगे। दोनों भागों में कुछ महीनों का अंतर होने के कारण दूसरे भाग की शूटिंग व्यक्ति की खोज की गई। अंत में एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसका चेहरा पहले मिठाई वाले से नहीं मिलता था, लेकिन शरीर पहले मिठाई वाले जैसा था। दूसरे नंबर वाले व्यक्ति से शेष सीन को पूरा किया गया। लेखक ने चालाकी दिखाते हुए पहले मिठाई वाले का सामने का शरीर व चेहरा दिखाई देता है और दूसरे अंश में जिसमें नया मिठाई वाला था वह कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर में जाता है, जिस कारण चेहरा तो दिखाई देता नहीं है लेकिन शरीर का पिछला भाग दिखाई देता है जो दोनों को एक समान था। अतः सीन बड़ा ही आकर्षित करने वाला था। दर्शकों ने पथेर पांचाली फिल्म में को कई बार देखा, सीन को बहुत पसंद किया, लेकिन श्रीनिवास मिठाई वाले 2 व्यक्ति थे ऐसा किसी को पता ही नहीं चला अथवा उनके ऊपर ध्यान नहीं आया। यह निर्देशक की बहुत बड़ी कामयाबी थी। फिर उसके बाद लिख लेते हैं विशेष में लिखेंगे इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। फिल्म दृश्य दर्शकों को बांधे रखता है। अब व्याख्या में कैसे लिखेंगे, देखो जो आपके मिठाई बेचने वाला श्रीनिवास था उसकी क्या मृत्यु हो गई थी, अब फिल्म पूरी करनी थी तो लेखक ने क्या किया,
जब तक जो ओरिजिनल असली श्रीनिवास था उसकी शूटिंग में फेस दिखा दिया था, और जो दूसरा उन्होंने श्रीनिवास की जगह दूसरा व्यक्ति रखा वो फेस मैच नहीं कर रहा था, इसलिए दूसरे वाले की पीठ दिखाई। परंतु फिल्म देखने पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस श्रीनिवासन की जो शूटिंग है या कलाकार हैं, दो कलाकारों ने उस शूटिंग को पूरा किया था। उसमें देखने में ऐसे ही लगता कि एक ही ने किया था। तो इस प्रकार से ये गद्यांश नंबर 5 की व्याख्या समाप्त हो गई। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के गद्यांशों की लिंक दे दी है, आप जाकर वहाँ भी पढ़ समझ सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।